हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? वो माइक ठीक है? हरे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो हम फिर नष्ट हो जाते हैं, हमारा मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। हमारे मनुष्य जीवन में ही एक बुद्धि है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं भगवान के संदेश को। मनुष्य के जीवन में एक बुद्धि है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। पशु नहीं समझ सकते। भगवान एक बड़ा सरल उदाहरण देते हैं कि ये जो शरीर है तो हम नहीं हैं, ये शरीर हम नहीं हैं। मनुष्य जीवन में आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो इस बात को समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, कि हमारे जीवन में अवस्थाएं बदलती हैं। बचपन की आती है अवस्था, फिर जवानी की आती है, फिर बुढ़ापे की अवस्था आती है। तो इस जीवन में हमारी अवस्थाएं बदलती हैं और शरीर बिल्कुल बदल जाता है। बचपन का जो शरीर था वो जवानी में नहीं रहता, जवानी का जो शरीर था वो बुढ़ापे में नहीं रहता, है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मैं वही हूँ। आप सोचिए, अभी आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? उम्र 55, 55 साल के हैं, ठीक है। तो 50 साल पहले आप जो है 5 साल के बच्चे थे। 50 साल पहले आप कितने साल के थे? 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे का शरीर कैसा था और अभी आपका शरीर कैसा है? बिल्कुल बदल गया ना। बचपन के शरीर से अभी का जो शरीर है वो बिल्कुल बदल गया, ठीक है, बिल्कुल बदल गया। और फिर भी आप क्या कहते हैं? मैं वही हूँ। आपका चित्र, आपका फ़ोटो अगर दिखाया जाता है 50 साल पहले का फ़ोटो, तो आप कहते हैं मैं वही हूँ, मैं यही हूँ, कहते हैं ना। और शरीर पूरा बदल चुका, शरीर पूरा बदल चुका है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं वही हूँ, है ना। तो वो क्या चीज़ है जो नहीं बदली? शरीर पूरा बदल गया, वो क्या चीज़ है जो नहीं बदली, है ना? वो आप हैं, आप नहीं बदल रहे, है ना। तो जवानी के शरीर से बुढ़ापे के शरीर में भी ऐसे ही होता है। अभी आप 55 साल के हैं और अब आगे चल के 90 साल के होंगे। अगर 90 साल के होंगे तो कैसा शरीर होगा? बिल्कुल बदल जाएगा, है ना। और आप नहीं बदल रहे, ये शरीर बदल रहा है इस जीवन में और आप नहीं बदल रहे हैं। तो इस बात को समझने में क्या दिक्कत है? तथा देहांतर प्राप्त, उसी प्रकार से दूसरा भी शरीर मिल जाएगा। इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होगा और आप जो है दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। तो पशु नहीं समझ सकते इस बात को। पशु क्या समझते हैं कि शरीर के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी, अगला जीवन नहीं। आज की जो शिक्षा है वो क्या सिखाती है? इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, आज की शिक्षा सिखाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएं तो आप समझ सकते हैं इस जीवन के बाद अगला जीवन है। जैसे इस जीवन में भी आपका शरीर बदल चुका, पूरी तरह से बदल चुका,
बचपन से जवानी का शरीर जब आता है तो पूरा शरीर बदल चुका बचपन के शरीर से, और आप नहीं बदले। उसी प्रकार से शरीर के छोड़ने के बाद भी आप नहीं बदलेंगे, अन्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बुद्धि है जो कि हमें मनुष्य जीवन में प्राप्त हुई है, हम इस बात को समझ सकते हैं। तो इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है कि अगला जीवन प्राप्त होगा। आपका जो जीवन है, इस जीवन के बाद अगला जीवन है, अगला जीवन होगा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुद्धि है, तो जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर क्या सोचता है, बस यही शरीर में हमें खाना है, पीना है, सोना है और भोग करना है, हाँ, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो आज की शिक्षा में लोगों को यही सिखाया जाता है, बस यही जीवन है, इसी जीवन में जो कुछ खा लिया, पी लिया, भोग कर लिया, बस वही है, और बाकी अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा में यही सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है आज की शिक्षा में? क्या सिखाया जाता है? यही सिखाया जाता है ना कि अगला जीवन नहीं है ना। तो कितना ये जो है ये पतन है, कितना बड़ा नुकसान है कि आप अपने को जो है इसी जीवन में ही आप समझते हैं कि बस एक ही जीवन है आपका, जो कि आपको मिला है और आगे जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कितना बड़ा अज्ञान है। तो इसे कहते हैं बुद्धि अगर नष्ट हो गई तो जो है आपने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। तो लोग मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगले जीवन के लिए कुछ करते नहीं। अब अगला जीवन अगर है तो उस जीवन में आप सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए कि अगले जीवन के लिए अच्छी गति हो। तो आज की शिक्षा में कोई नहीं सोचता। आज की जो शिक्षा है इसमें ये सिखाया नहीं जाता कि अगले जीवन के लिए आपको कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे अच्छी गति मिलेगी। नहीं, आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है। आज की शिक्षा केवल इतनी है कि बस आप पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा मकान मिलेगा, अच्छा जो है बंगला मिलेगा, कार मिलेगी, नौकर मिलेंगे, बस यही आपकी बस सफलता है। और जीवन के बाद क्या है? इस जीवन के बाद क्या सोचते हैं? अगला जीवन नहीं है ना। तो यही जो है मनुष्य के पास जो बुद्धि है, हमें बुद्धि भगवान से लेनी पड़ती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति है। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी बुद्धि किस प्रकार से नष्ट होती है इसमें बताया गया। तो शिक्षा उनके पास बहुत है, शिक्षा में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और कितना कितना उन्होंने पढ़े लिखे हैं, लेकिन तो भी उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वे अगले जीवन को समझ सकें। उससे अच्छा है कि जो अशिक्षित है, कम से कम वो जो है सोचता है कि भाई मैं ऐसा काम ना करूं कि अगले जीवन में मुझको भोगना पड़ेगा, मैं ऐसा काम ना करूं, है ना। तो ये शिक्षा जो है हमें भगवत गीता से मिलती है कि आप अगर ऐसे काम करेंगे, आप जो है केवल खाने पीने सोने में ही अगर लगे रहेंगे, अगले जीवन में आपको पशु का शरीर मिलेगा, आपको पशु का जीवन मिलेगा। तो गीता की शिक्षा जो है ये है जिसमें हमें बुद्धि प्राप्त होती है कि अगला जीवन के लिए हमें जो है सचेत रहना है। अगला जीवन होगा और अगले जीवन के लिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दंड भोगना पड़ेगा। अगला जीवन है
तो ये शिक्षा भगवत गीता देती है हमको, ये बुद्धि हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। अगर भगवत गीता को आप समझते हैं, और भगवत गीता तो समझना है आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जो तपस्वी है वो गीता को समझ सकता है। और तपस्वी का मतलब क्या है, कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो ये कलयुग में ये तपस्या है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, है ना। तो भगवत गीता समझ में आएगी, और भगवत गीता समझ में आएगी, आपको बुद्धि प्राप्त होगी, आपको क्या करना क्या नहीं करना, ताकि अगले जीवन में क्या होगा, अच्छी गति मिले और दुर्गति ना मिले, है ना। नहीं तो आज की शिक्षा में कोई उत्तर नहीं है। कोई जन्म से अंधा पैदा हुआ है, किसी व्यक्ति को जन्म से ही अंधा, कोई जन्म से अंधा है, कोई जन्म से ही बहरा है, जन्म से ही गूंगा है, तो आज की शिक्षा में क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है कि जन्म से वो लूला है, लंगड़ा है ना, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जन्म से ही ऐसा नहीं है, तो कैसे? कोई उत्तर नहीं है। ये हमारे जो है शास्त्रों में, भगवत गीता में उत्तर है, पिछले जीवन के कर्म हैं। तो हम क्यों ऐसे कर्म करें कि हमको पशु का शरीर मिले, बंदर का शरीर मिले, या चींटी का शरीर मिले, या बकरे का शरीर मिले, तो हम ऐसे कर्म क्यों करें? तो सचेत होना चाहिए, इसको कहते हैं बुद्धि। अगर बुद्धि नहीं है तो नष्ट, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, है ना। तो भगवान बताते हैं, अगर विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें आपको ध्याय तो विषय संग से आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से काम पैदा होता है, और काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने से हमारा जीवन क्या हो गया? बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो आज की शिक्षा जो है लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है, कि कुछ भी आपको नहीं सिखाया जाता आज की शिक्षा में कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, कोई नहीं सिखाता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबको जो है, कोई भी आता है मंदिर में, हम कहते हैं भाई हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण का जाप करो, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपसे हम पैसा भी नहीं लेते, आप हरे कृष्ण का जाप करो। तो ये इतनी बड़ी रक्षा जो हो रही है, ये प्रभुपाद ने ये कार्यक्रम बनाया। हमारे प्रभुपाद ने जो है पूरे दुनिया की रक्षा करने के लिए ये पूरी दुनिया में कार्यक्रम बनाया है कि कोई आएगा, मंदिर में आएगा, हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, सड़कों में हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनके कानों में हरे कृष्ण की आवाज़ जाएगी, उससे भी उनकी बड़ी रक्षा होगी। तो ये जो कार्यक्रम है, ये ऐसी बुद्धि जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भगवद गीता से प्राप्त होती है, और प्रभुपाद ने हमको भगवद गीता इस प्रकार दी है। तो हम जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन कराते हैं। आप चाहे ना जानो कुछ भी, अगर आप नहीं भी जानते कुछ भी, भगवद गीता को भी नहीं समझते, तो भी हरे कृष्ण का कीर्तन करो, हरे कृष्ण कीर्तन से आपकी रक्षा होगी। नहीं भी जानते हो कि हरे कृष्ण के कीर्तन से क्या फ़ायदा है, तो भी हरे कृष्ण का कीर्तन करने से क्या होगा? आपकी रक्षा होगी। तो हम सबको हरे कृष्णा नाम देते हैं कि भाई नाम लो, हैं। आप जो है कुछ नहीं लेके जाते हो, कम से कम नाम लेके जाओ तो तुम्हारी बड़ी रक्षा होगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।